रक्षाबंधन का दिन आ गया और ये जो भुआ ने सामान भेजा श्वेन के लिए वो मैं दिखा रही हूँ। ये आनंदी का सामान है। ये उसने श्वेन के लिए पिल्लो भेजा है और ये श्वेन के लिए मग भेजा है। ये देखो, ये मग भेजा है रक्षाबंधन का शेनी के लिए। और साथ में ये राखियाँ उसने शिवांग के लिए, ये 2 राखियाँ भेजी हैं। और ये इसमें होगा वो जो संदूर रोली वगैरह। तो अभी ये इसको खोलते हैं। और ये श्वेनी के लिए उसने राखी भेजी है और ये भाभी के लिए जो बांधने के लिए होता है वो भेजा है। और क्यों इस बार पहली बार आनंदी राखी पे यहाँ नहीं है। और रिताशा ने अपने भाई के लिए ये भेजी है, टी-शर्ट भेजी है शिवांग के लिए। और ये राखी है उसकी। और इसमें इसका ये है शायद, हाँ वही चावल संदूर और रोली वगैरह। और ये श्वेन के लिए रिताशा ने राखी भेजी है। और अभी फिर ये भी चलो नहा धो रहे हैं तो फिर पहनेंगे राखियाँ, बंधवाएंगे। तो आप तो खुद दोनों यहाँ पे नहीं हैं, हम लोग ही इनको बांधेंगे। हाँ, तो राखी की थाली मैंने सजा ली है। और ना तो रताशा जहाँ पे है ना आनंदी जहाँ पे है। और मेरा शेनू भी चला गया अपने नानी हाउस कि उसके मामा जी बहुत सालों बाद राखी वाले दिन अमेरिका से आए हुए हैं। तो बहू ने बांधनी थी तो शेनी भी नहीं। घर मेरे को इतना खाली लग रहा है, इतना खाली। जाते टाइम मेरा शेनी बोल के गया था कि दादी आप रोना नहीं मेरे पीछे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मगर फिर भी सुबह उठ के मेरा मन बहुत भरा, मुझे अपना घर एकदम से खाली लगा। उदास नहीं मैं होना चाहती मगर हो गई मैं। और अब ये मैं पहले गणपति को भोग लगाऊंगी। उनकी राखी मैंने ये खरीद के रखी है। और ये वीनू की सिस्टर मेरे दीदी उन्होंने भेजी है। और ये नंदी और रिताशा की राखी हैं। नंदी और रिताशा की राखी मैं बांधूंगी शिवांग को। और ये जो वीनू की बहन दे गई है राखी, ये मम्मी बांध देंगे। अभी तक मम्मी भी नहीं आए, कल के गए हुए हैं। तो बस कहते हैं अभी मैं बैठ गई हूँ रिक्शे में और आ रही हूँ वापस। तो अब पहुँच जाएंगे मम्मी और मैं भी फिर रेडी होके अपने भाइयों के पास, भाई के पास। एक भाई तो मैंने बोला ना कि चंडीगढ़ में है और 2 को यहाँ पे राखी बांध दूंगी। एक मेरे ओमवीर जी हैं और एक मेरे भूषणवीर जी। गणपति जी को मैंने राखी बांध दी है। पहली राखी मैं गणपति जी को बांधती हूँ और अब इनको लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। ये मेरे गणपति जी खाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। ये मद्रास कैफ़े है। राखी के बाद हम नाइट को हमारे पास ही ये खुला है तो सभी वहाँ चलो घर क्या बनाना है खाने के लिए जाते हैं। तो ये श्वेन अपना सिंपल डोसा और शिव्या इडली और मैं और शिवांग डोसा एंजॉय किया है यहाँ पर। मम्मी और वीनू ने वड़ा मंगाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे एंजॉय किया हमने खाने का। तो मम्मी और वीनू का वेट हो रही है कि अभी उनका वड़ा पहुँचा नहीं है टेबल पे। तो हमने तो खूब यहाँ पे अच्छे से पेट भर के खाना खाया। श्वेन शर्मा अपनी बुआ के पास जा रहा है, रिताशा के पास, और अपना बैग दिखा रहा है। इसमें अपनी एक ड्रेस डाली हुई है इसने। हेलो कर दो। हेलो। ठीक है, ओके चलो। शेनी बैठ गया गाड़ी में जाने के लिए बुआ के पास। बाय तो कर दो। आए
मगर मैंने जो थोड़ा सा बनाया था डाला नहीं। वो जो है ना टीवी सीरियल जिसमें सारे प्रोग्राम बाद में ही दिखाए जाते हैं, मेरा भी आजकल ऐसा ही हाल हुआ पड़ा है। मैं भी बाद में सब कुछ दिखा रही हूँ। मैं अभी नहा कर और थोड़ी देरी हुई है, कभी अभी कोम वगैरह नहीं की, रेडी नहीं हुई, बस माथे पे बिंदिया मैं लगा ही लेती हूँ नहाने के इमीडिएटली बाद ही। तो अभी तैयार नहीं हुई मैं, बाबा जी को भोग लगा लिया, सभी काम कर लिए। और राखी का व्लॉग भी जो है ना मैं पूरा बना नहीं पाई, क्योंकि राखी घर में तो बच्चे लोग नहीं थे, लड़कियां नहीं थी जो मैं व्लॉग बनाती। वीडियो कॉल से नंदी को दिखाया जा रहा था, रताशा को, नंदी रताशा दोनों को, कि कैसे राखी बंध रही है। विनू को मम्मी ने बांध दी थी और शिवांग को मैंने बांध दी थी। और शवीन अपने नानी हाउस गया हुआ था तो अपनी बुआ की राखियाँ वहीं ले गया था। और इधर जब मैं अपने भाई के घर गई तो वहाँ पे भी ऐसा था कि मेरी भतीजी है जो, उसका बेटा थोड़ा ठीक नहीं था, तो वहाँ व्लॉग बना नहीं सकी, व्लॉग छोड़ के कि मैं तो पिक भी नहीं खींच सकी वहाँ पे, बस ऐसे ही रहा। फिर इवनिंग टाइम आए तो अभी कपड़े कुपड़े चेंज ही किए थे, रेस्ट कर रहे थे, तो विनू ने बोला कि चलो बाहर यहाँ पे खुला है डोसे वाला, यहाँ पता नहीं क्या नाम, तो वहाँ जाते हैं और डोसा वगैरह खाते हैं। तो फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ चलो जिसने डोसा खाना था, इडली खानी थी, वो खा लिया। नाइट की भी हमारी छुट्टी होगी, हमने कोई घर में नहीं बनाया और वहाँ खा के तो घर में आ गए। तो सुबह फिर उस दिन तो बहुत सालों बाद, शायद 10 सालों बाद शिव्या का भाई आया था, तो राखी बांधी उसने अमेरिका से, वो राखी वाले दिन यहीं था। तो फिर अगले दिन थोड़ा रिताशा के पास जाना था, तो ये थोड़ा उसका व्लॉग है जाने का। और अब मैं लेटी हुई थी, अभी थोड़ा काम पड़ा हुआ है, थोड़ी सब्जी वगैरह बना ली मैंने दोपहर के लिए, तो लेटी हुई थी, ऐसे ही सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से मेरा जा नहीं रहा है, मैंने बताया था आपको ऐसे, मगर अब मैं काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी बेटर क्या बेटर ही हूँ। और जो प्रॉब्लम है ना मात्र की होगी, वैसे ट्रीटमेंट चल रही है, वैसे प्रॉब्लम इस टाइम कोई नहीं है मुझे। तो बस प्यार के बारे में सोच रही थी कि प्यार भी एक अनमोल चीज़ है जिसका कोई मोल ही नहीं है, और ये जितना किसी से मांगो वो मिल नहीं सकता। प्यार तो कुदरत की चीज़ है, जहाँ किसी से होता है हो जाता है। भाई भाई में बहुत, बहनों बहनों में बहुत, माँ बाप की तो बात ही छोड़ो, उनमें तो बहुत ही बहुत। तो बाकी ऐसे ही मेरी भी बेस्टी है जिसके साथ मैं शायद जितनी सांसें लेती हूँ उतनी उसको भी पता होगी, और जो वो कितनी लेती है उसका भी मुझे पता है, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा, ये भी कोई भगवान ने बनाया हुआ रिश्ता है। क्योंकि हम कहते तो हैं कि सभी रिश्ते तो भगवान बनाता है, भी जैसे माँ देता है अपनी मर्जी से, बाप देता है, भाई देता है, बहन, मगर दोस्ती अपने आप हम खुद चुनते हैं। वो बात भी ठीक है, मगर फिर भी दोस्ती चुनते तो हैं, मगर ये भी रिश्ता बाहर से ही बन के आता है, भगवान जी के घर से ही बन के आता है, नहीं तो इतना प्यार किसी को कहाँ मिलता है। नसीब वाले ही होते हैं जिनको अच्छा दोस्त मिलता है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, सभी अच्छे हैं। मगर मेरी बेस्टी तो बेस्टी ही है ना, किसी की कोई जगह नहीं ले सकता और उसकी भी कोई जगह नहीं ले सकता। और जो भी मेरे अंदर होता है उसको चिंता लग जाती है, कभी मैं उदास हूँ कभी वो उदास हो तो मुझे चिंता लग जाती है। तो ये प्यार भी बड़ा अनमोल है, कहाँ कैसे किससे हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। कई बार सारे रिश्ते निभाते जाते हैं हम अपनी फैमिली में, मगर वहाँ पे प्यार नहीं होता, मगर हम रिश्ते ही निभाते हैं। बहुत से रिश्ते, हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता ऐसा हो सकता है कि निभाते हैं,
मगर उतना प्यार नहीं होता जितना किसी दूसरे फ्रेंड से या किसी बेटी से या किसी और जगह हो जाता। मगर ऐसे ही है, यही बात सोच रही थी तो बस आपसे शेयर कर ली। अब छोटी सी मेरी वीडियो है, कोई बात नहीं, अब मैं शुरू करूँगी। आप भी सोचते होंगे हर बार यही कह देती, कोई बात नहीं मैं शुरू करूँगी। मगर वहीं घर की हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण ही ऐसा हो रहा था, और कोई घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो इस वीडियो को भी लाइक कर लो, छोटी सी है, राखी की पूरी बना नहीं सकी, वहीं सोच के कर लेना कि जैसे देर सीरियल में बताते नहीं अभी राखियाँ मनाई जा रही, इसी तरह से मेरा भी राखी वाला व्लॉग है ये। बाय।